बात मुरादाबाद की करेंगी। मुरादाबाद में नमाज के दौरान हंगामा, नमाजियों ने ईदगाह पर नारेबाजी की है। भारी संख्या में ईदगाह के बाहर नमाजी पहुंचे। ईदगाह के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल, सपा सांसद और एसपी सिटी के बीच में बहस हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से। नमाजियों ने ईदगाह में नारेबाजी की है। भारी संख्या में ईदगाह के बाहर नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे और इस दौरान किसी बात को लेकर बहस भी हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ईदगाह के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल, तैनात, सपा सांसद और एसपी सिटी भी मौजूद। भारी संख्या में ईदगाह के बाहर नमाजी पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन्हें अब समझाने बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन बहस करते हुए इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग नमाज पढ़ने से रह गए थे, उनको दोबारा से नमाज की मांग कर रहे थे। वो नए नए लड़के थे, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हालात बहुत बढ़िया हैं। यहाँ प्रशासन का और पुलिस का और अधिकारियों का इंतजाम बहुत बढ़िया है। दोबारा नमाज हो रही है। बात कुछ लोग हंगामा जो उनकी मांने यही मांगती है, हम दोबारा नमाज पढ़ेंगे, दोबारा नमाज करा रहे हैं। कुछ लोग नमाज पढ़ और हमारे साथ हमारे संवाददाता वाजिद जुड़ चुकी है। वाजिद, क्या वजह थी कि बहस हो गई? बताना चाहूंगा, मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा की जा रही थी, जिसको लेकर के पहली जो ईद की नमाज थी वो शहरी इमाम द्वारा पढ़ा दी गई थी, जिसमें 50 से 60 युवा टाइप के जो लोंडे थे वो नमाज अदा करने से रह गए थे। जिसमें जो शहरी इमाम है नमाज अदा शांतिपूर्ण तरीके से अदा करा करके घर जा रहे थे। तभी उन लोगों ने मांग की कि हमें नमाज अदा कराई जाए। यदि प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रशासन के सामने ही उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और दोबारा से अब खुद को साथ में इमाम शहर के साथ ईद की नमाज अदा कराने की मांग करने लगे। काफी समय तक हंगामा रहा। प्रशासन ने समझा बुझाकर शांत किया और दोबारा से ही उन युवाओं को शहर इमाम द्वारा ईद की नमाज अदा कराई गई शांतिपूर्ण तरीके से। और अभी फिलहाल स्थिति कैसी है वाजिद? सब कुछ ठीक है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले से ही प्रशासन ने जो ईद की नमाज को लेकर तैयारियां कर ली थी और अब ईद की नमाज अदा हो गई है, जो हंगामा था वो शांत हो चुका है और सभी जो ईद की नमाज अदा करने वाले व्यक्ति हैं शांति व्यवस्था के रूप में नमाज अदा करके अपने अपने घर जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भारी तादाद में अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। जो युवा टाइप के लड़के हैं, जो उत्पात मचाने वाले व्यक्ति हैं, प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त निगाह बनाए हुए हैं और प्रशासन द्वारा भी अपील की जा रही है कि किसी तरीके का उत्पात सामने नहीं आए। यदि अगर कोई उत्पात सामने आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी वाजिद, क्योंकि आज ईद है और ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे में यहाँ पर व्यवस्थाएं तो पहले से ही की गई होंगी कि बड़ी संख्या में अगर नमाजी आएंगे तो उन्हें कितने शिफ्ट में नमाज पढ़वाना है, कितने को पहले अंदर भेजना है, कितने को नहीं भेजना है, कितने को रोकना है, क्योंकि सड़क पे तो नमाज आप पढ़ नहीं सकते, इजाजत तो दी नहीं गई है। तो फिर ये अव्यवस्था हुई कैसे? बताना चाहूंगा, मुरादाबाद से लेकर अन्य शहरों में प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ईद की नमाज जो है पहले ही रकात में अदा की जाएगी, उसके बाद दोबारा कोई नमाज नहीं होगी। और सड़कों पर जो अव्यवस्था देखने को मिलती थी हर साल, अब इस साल सख्त दिशा निर्देश से प्रशासन के कोई भी सड़क पे व्यक्ति या अपने छतों पर इस तरीके से कोई भी नमाज अदा करेगा। उसके चलते देखने को प्रशासन की जो अपील थी वो देखने को मिली। लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा नहीं की। प्रशासन की जो अपील थी कहीं ना कहीं वो काम में आई, लेकिन इस बार जो मुरादाबाद में था, दोबारा से जो युवा टाइप के लड़के थे वो नमाज अदा करने से रह गए थे, तो थोड़ा सा हंगामा देखने को मुरादाबाद में सामने आया, जिसमें प्रशासन ने उसको मैनेज कर लिया है। और जो वाजिद, यहाँ पर ये जो मस्जिद है, बिल्कुल वाजिद, यहाँ पर जो मस्जिद है, क्योंकि हम बाहर में जो तस्वीर देख पा रही हूँ उस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर नमाजी एक साथ ही पहुंच गए। तो ऐसे में क्या समय रखा गया और कब तक नमाज का समय दिया गया है कि सभी नमाजी आए, आराम से नमाज पढ़े और अपना पर्व मनाए? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो शहर इमाम है उन्होंने पहले से ही समय जो था चिन्हित कर दिया था और जो ईद की नमाज अदा करने वाले लोग थे वो पहले से ही पहुंच गए थे। जो हर साल जो सड़क पर नमाज ज्यादा भीड़ होने की वजह से अदा की जाती थी, तो सड़क पर इस साल नमाज अदा नहीं की गई। उसी को लेकर के जो कुछ रह गए थे, तो अव्यवस्था के रूप में जो लोग सड़क में नमाज अदा करते थे उन लोगों ने ये हंगामा किया है। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है और जो प्रशासन है वो अलर्ट है और ऐसे लोगों पर जो हंगामा कर रहे हैं प्रशासन की पैनी नजर है। अभी बहुत शुक्रिया, ये प्रशासन की मुस्तैदी है कि स्थिति को तुरंत संभाल लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका वाजिद।
तो देखिए हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थिति को तुरंत संभाल लिया गया। कुछ जो युवा थे जो नमाज पढ़ने से रह गए थे, उन्होंने मांग की कि उन्हें दोबारा से नमाज पढ़ने दिया जाए और इसको लेकर फिर थोड़ी सी बहस भी हो गई। हालांकि फिर सबको समझाया बुझाया, क्योंकि पुलिस की वहां पर पहले से ही बड़ी संख्या में मुस्तैदी रही। और ये देखिए, ये मुस्तैदी का ही आलम रहा, ये मुस्तैदी का ही परिणाम रहा कि तुरंत ही जैसे ही ये बहस हुई वैसे ही वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान है वो भी पहुंच गए और उसके बाद सबको समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। जो नमाज नहीं पढ़ पाए थे उन्हें जाकर नमाज पढ़ने के लिए समय दिया गया। साहब पीछे से नहीं होगी ना, आगे को तो आपने आपको सुनवा भी दिया कि किस तरह से देखिए काफी हो हल्ला भी वहां पर होने लगा, क्योंकि कई बार ऐसे होते जो नौजवान युवा होते हैं वो तुरंत आक्रोशित हो जाते हैं, तुरंत ही जैसे ही कुछ होता है वो तुरंत आक्रोशित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जब वहां पर हुई तो उसके बाद पुलिस प्रशासन पहले से वहां पर मुस्तैद था। वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे, समझाया गया बुझाया गया, सबको शांत कराया गया और सबको शांत कराने के बाद स्थिति को कुछ ही देर में, कुछ ही समय लगा था, कुछ ही समय पूरी स्थिति को संभाल लिया गया और अब पुनः सब कुछ वहां पर सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। स्थिति पूरी तरह से वहां पर सामान्य हो चुकी है। जितने भी नमाजी हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि आज ईद का पर्व है और बड़ी ही शिद्दत के साथ सब अपने इस पर्व को मना रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुरादाबाद की, ये उस वक्त की तस्वीर है जब स्थिति बिगड़ गई थी। कुछ लोग जो कुछ युवा थे जो नमाज नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि इस बार यही जो नियम बनाए गए हैं कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई भी घर की छतों पर नमाज नहीं पढ़ेगा। अब क्योंकि ईद की जो नमाज होती है उसमें बड़ी संख्या में एक साथ जो नमाजी होते हैं वो नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। अब मस्जिद में भी उतनी जगह नहीं होती है, एक संख्या निर्धारित होती है कि मस्जिद में इतने ही लोग आ सकते हैं। इसीलिए कई जगहों पर आपने देखा होगा कि डबल शिफ्ट कर दी गई है, यानी कि पहले इतने लोग पढ़ के निकले, फिर उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं फिर वो नमाज अदा करें और समय भी इसके लिए निर्धारित कर दिया गया है और सबको बता दिया गया था कि आपको इस समय पर आप आइए ताकि आपको जो नमाज है आप नमाज अदा कर पाएंगे। और सड़क पर कोई भी नमाज अदा ना करे, ना घर की छतों पर नमाज अदा करे। इसकी की वजह से यहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और क्योंकि सबको नमाज अदा करनी है तो देखिए जल्दबाजी भी बहुत लोगों को होती है कि पहले हम कर ले, पहले हम कर ले। इसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मामला ख़राब हो जाता है, स्थिति ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि पुलिस बलों की पहले से मुस्तैदी रही, पुलिस बल यहाँ पर पहले से मुस्तैद रहे और यही वजह है कि जैसी स्थिति वहाँ पर खराब हुई, बहस बहुत ज़्यादा जब बढ़ने लगी, वहाँ पर जब हो हल्ला होने लगा, सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, उसके बाद तुरंत ही वहाँ पर पुलिस पहुंची और सभी को शांत कराया गया। सबको ये समझाया गया कि सबको मौका मिलेगा, सब अपना नमाज आराम से अदा करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद स्थिति को कुछ ही समय में सामान्य कर लिया गया। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि नमाज के दौरान हंगामा हो गया, नमाजियों ने ईदगाह पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, क्योंकि देखिए यही चीज होती है और इसीलिए कहते हैं कि बार बार पुलिस प्रशासन अलर्ट क्यों है, इसीलिए अलर्ट रहता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती। कई बार अराजक तत्व भी होते हैं कि वो घुस जाते हैं और फिर वो अराजकता फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इन अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आप देख रहे हैं कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है। कहीं पर भी कहीं से भी कुछ भी खबर आए, कहीं से भी तुरंत वहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो तुरंत पहुंचता है। और आज जितनी भी आप देखेंगे मस्जिद है, उन सभी मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। ईद की नमाज के संबंध में लगातार हम सब लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, सभी धर्मगुरुओं के साथ में, सभी संभ्रांत नागरिकों के साथ में संवाद स्थापित किया गया और हर थाने को सेक्टर वाइज छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके और वहाँ पे मीटिंग की गई और
आज ईद की नमाज के अवसर पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पीएसी और साथ ही साथ में मजिस्ट्रेट्स की, सिविल डिफेंस की टीम लगी थी और नमाज जो है वो सकुशल पूरे जनपद भर में संपन्न हुई है। मैं इसमें संभ्रांत नागरिकों को, सभी धर्मगुरुओं को और सिविल डिफेंस की टीम जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, पूरे 10 दिन से लगातार प्रयास किए थे, उन सबको बधाई भी देता हूं और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में सारी चीज़ों को और रिव्यू करेंगे और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था हो सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका भी हम प्रयास करेंगे। देखिए कुछ कोई इश्यूज था कि वो ईदगाह में नमाज अदा नहीं कर पाए, ठीक है, उस चीज़ को एड्रेस किया गया और इमाम साहब से भी संवाद स्थापित किया गया और उनके द्वारा ईदगाह में जाके नमाज अदा की गई है। बाकी पूरी तरह से